लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य विद्या केंद्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 में घातांक में जो हमने पढ़ा हुआ था कि 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 2 की घात 3 आती है, और 2 की घात 2 का गुणा अगर हम 4 बार करते हैं तो 2 की घात 4 आती है। उसमें ही आज हम घातांक के नियमों को पढ़ने वाले हैं। घातांक के कुल 6 नियम हैं। 4 आज पढ़ेंगे हम, बाकी के जो 2 हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो पहला नियम है वो ये है कि जब हमारी जो घात है अलग अलग होती है और जो हमारा आधार है वो अगर समान होता है तो वो और साथ ही साथ उन संख्याओं में अगर गुणन होता है तब हम उस जो प्रश्न होता है या जो क्वेश्चन होता है तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं, ये आज हम जानेंगे। इसके आगे अगला नियम भी आएगा, उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहला नियम हम पढ़ते हैं। समान आधार समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणन करने पर, तो देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारे लिए दिया गया है, 2 की घात 3 है और गुणा 2 की घात 4 दिया गया है। जो हमारे घातांक का नियम है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये 2 की घात 3 दिया हुआ है और 2 की घात 3 है तो इसका गुणा कितनी बार होगा बच्चों? 3 बार होगा। गुणा का निशान है, ये गुणा का निशान लगा दिया, इससे हमने 3 बार 2 को लिख दिया। आगे जो दिया गया है वो 2 की घात 4 दिया गया है, तो 2 की घात 4 दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा कितनी बार होगा बच्चों? 4 बार होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं ये 2 कितनी बार गुणा में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7 आ रहा है। एक सवाल और करते हैं। 5 की घात 3 5/3 की घात 2 गुणा 5/3 की घात 3। एक चीज इसमें आपको ध्यान देनी है वो ये है कि समान आधार। जैसे इसमें भी हमने आधार समान लिया था, घातें हमारी अलग अलग थी। यहाँ भी हमने जो आधार लिया है वो समान लिया है और घातें इसकी अलग अलग हो सकती है, समान भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ऐसे प्रश्नों को हम हल किस प्रकार करते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ 5/3 की जो घात है वो 2 है, तो इसका मतलब 5/3 का 2 बार गुणा होगा। ऐसे ही 5/3 का गुणा कितनी बार होगा बच्चों? 3 बार होगा, क्योंकि इसमें घात 3 दी गई है। 1 2 3 4 5, 5/3 हमारा आधार था और इस पर जो घात है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यहां से हमें एक चीज बहुत ही कॉमन पता लग रही है, वो ये है कि 3 और 4 को जोड़ देते हैं वो आंसर आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और गुणा हो रहा है तो हमारी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। यहाँ हमारा 2 की घात 7 आया था, ये हमारा मल्टीप्लाई जो है आगमन विधि के द्वारा आता है, इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है और हम सीधा यहाँ से आंसर लिख सकते हैं और वो आ सकता है हमारा 2 की घात 7। ऐसे ही 5/3 जो हमारा आधार है ये हमने लिखा
और यहाँ पर ये जो घातें दी गई हैं 2 और 3, इनको दोनों को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का गुणा करने पर घातों को जोड़ दिया जाता है, घातों को जोड़ दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये हमने धनात्मक संख्या ली थी और दूसरी हमने एक भिन्न के रूप में संख्या ले ली, परमेय संख्या ले ली। एक हम ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। -3 की घात 4 हो गया गुणा -3 की घात 2 हो गया है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो आपको पता लग रहा होगा कि घात जो 4 है और 2 है, उन दोनों घातों को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे और यहाँ से हमारा जो उत्तर है वो -3 की घात 6 आ जाएगा। आगे एक और उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण हमारा बीजगणित में, अंकगणित की बात करते हैं तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम बीजगणित की बात करते हैं तो उसमें चर संख्याओं को लिया जाता है और अचर संख्याओं को लिया जाता है। अचर संख्याओं का मान निश्चित होता है जो हमारे सामने अंकगणित की संख्याएं हैं, और चर संख्याओं का मान बदलता रहता है। तो एक या दो हम चर के रूप में भी सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। a की घात 4 गुणा a की घात 2 3 कर दिया, तो ये a की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बीजगणित में इस गुणा को डॉट के द्वारा भी दिखा दिया जाता है। केवल हमने डॉट लगा दिया है बीजगणित में तो ये गुणा माना जाता है, कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी ये गुणा ही माना जाता है। तो a की घात m है, तो ये हमारा सूत्र हो गया a की घात m प्लस n, यानी कि आधार अगर हमारा समान है, कोई भी आधार ले लीजिए और उसकी घातें अलग अलग हैं, तो उन घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहला नियम हमारा यही हुआ है कि आधार समान होने पर घातों का अगर गुणा हो रहा है तो हम घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और वहीं पर हमारा उत्तर आ जाता है। चाहे वो हमारी धनात्मक संख्या हो, चाहे वो हमारी ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो हमारी भिन्न के रूप में संख्या हो, चाहे वो हमारी चर बीजगणित के रूप में कोई भी संख्या हो, x y z कुछ भी आ जाए, दशमलव वाली संख्याओं का घातांक आ जाए, लेकिन बस एक चीज का होना जरूरी है और वो जरूरी है उसके आधार का समान होना। आधार का समान है, आधार समान है तो हम आसानी से इस गुणा को कर सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी आप 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न को उतारने की कोशिश करें। ये तो हमारी बात हो गई कि आधार समान दिया हुआ है, गुणा हो रहा है। अब एक दूसरी शर्त ये आ जाती है, कंडीशन ये आ जाती है कि उसमें हमारा भाग हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम सवालों को कैसे हल करेंगे। तो समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं का भाग होने पर, जैसे अभी आपको जो प्रश्न दिए गए थे उसमें गुणा हो रहा था, अब जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें क्या होगा, भाग हो रहा होगा। अब भाग हो रहा होगा तो उस कंडीशन में हम सवालों को कैसे हल करेंगे देखते हैं।
एक सरल संख्या से लेते हैं हम, 2 की घात के रूप में ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक संख्या ले ली यहाँ पर 2 की घात 4, और इसमें हमारा भाग हो रहा है, किसका हो रहा है? 2 की घात 2 का हो रहा है। तो देखते हैं हमारी जो सामान्य प्रक्रिया होती है, 2 की घात 4 है तो 2 का गुणा कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार लिख दिया हमने। और 2 की घात 2 है तो 2 का गुणा कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ नीचे के 2 से ये नीचे ऊपर के 2 क्या होंगे? कट जाएंगे। तो ऊपर सिर्फ हमारा जो बचेगा वो बचेगा 2 गुणा 2। क्या बचेगा? 2 गुणा 2 बचेगा। और 2 गुणा 2 को अगर हम आगे लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात ये 2 हो जाता है। पहला प्रश्न था। एक प्रश्न और लेते हैं हम, संख्या को थोड़ा सा बदल देते हैं, और संख्या को हमने ले लिया -7/5 की घात 7, और ये हमारा भाग हो गया, भाग का निशान है ये, और -7/5 की घात 3 हो जाता है। वही प्रक्रिया अपनाएंगे। -7/5 कितनी बार आया है? 7 बार आया है। तो -7/5 -7/5 ये हो गया हमारा -7/5 गुणा है, कोष्टक को भी गुणा के रूप में ही माना जाता है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका सही माना जाता है। 1 2 3 4, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा आगे -7/5 कितना हो गया? 7 हो गया। घात 7 था इसलिए हमने इसे 7 बार लिखा है। नीचे जो दिया गया है यह भाग के रूप में जो दी गई है संख्या, वो -7/5 की घात 3 है, तो 3 बार लिखा जाएगा। -7/5 गुणा -7/5 और गुणा हो गया -7/5। 1 2 3, 1 2 और ये 3 हमारे कट जाएंगे। कितना बचेगा? 1 2 3 और 4 बचेगा। -7/5 की घात कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग रही है कि जैसे ये घात 4 थी और ये घात हमारी 2 है, तो 4 में से 2 घटा दिए हैं, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया? 2 की घात 2 आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर घात 7 थी और यहाँ पे घात 3 थी, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ से ये हमारा उत्तर हो जाता है। समान आधार वाली घातांकी संख्याओं का भाग होने पर क्या होता है? अब आपको समझ में आ गया होगा, घातें हमारी घट जाती हैं। क्या होती है बेटा? घातें हमारी घट जाती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और भी अन्य उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप 1 मिनट के लिए इसको उतार लीजिए।
बच्चों आगे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अब हम माइनस की संख्या ले लेते हैं। -3 की घात 4 है बट्टे -3 की घात 2 है, तो ये -3 की घात 4 में से 2 घट जाएगा और उत्तर हमारा -3 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो हमारा सूत्र है घातें जो घट जाती हैं उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं। आगे एक हम चर संख्याओं के लिए भी लेते हैं। a की घात 9 दिया हुआ है डिवाइड बाई a स्क्वायर है, तो ये a की घात हमारा हो जाएगा 9 - 2 और ये आ जाएगा a की घात 7। सामान्य रूप में अगर हम कहते हैं कि a की घात m ऊपर है, a की घात m, ये मतलब a भी कोई संख्या ही है और m और n भी कोई संख्या है, बस हमें उसको घटा करके लिख देना है और ये हमारा हो जाएगा a की घात m - n और ये हमारा सूत्र आ जाता है दूसरे वाला। अगर हमारे समान आधार हैं, भाग हो रहा है, तो घातांकीय संख्याएं अगर होती हैं तो उसमें हम घातों को घटा देते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और उसके आधार पर हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक मिनट बता दिया। अभी तक जो हमने प्रश्न हल किए उसमें एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि हमारे ऊपर जो संख्या थी उसकी घात ज्यादा थी और नीचे वाली जो संख्या थी उसकी घात कम थी। अब एक सवाल कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि नीचे वाली घात हमारी ज्यादा आ जाए और ऊपर वाली घात हमारी कम रहे, तब उस केस में क्या हो देखते हैं। 2 की घात 2 बट्टे 2 की घात 7 हो गया। तो ये भी बिल्कुल जैसे अगर सामान्य तरीके से करते हैं तो 2 गुणा 2 हो जाएगा और इसके बाद देखते हैं तो ये कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 1 बट्टे 1 2 3 4 5, 2 की घात कितना बचेगा, 5 बचेगा और यही हमारा उत्तर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो ये घात हमारी नीचे आई तो 2 की घात 7 - 2 हो गया और ये 1 में 2 की घात कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। जैसे हम समीकरणों को हल करते हैं, एक इसमें बायां पक्ष होता है एक इसमें दायां पक्ष होता है, तो जब कोई राशि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। इसी प्रकार इसमें भी ऊपर से जब नीचे हम लाते हैं संख्याओं को, घातों को, तो उनका निशान बदल जाता है और ये 2 वाला जो ऊपर निशान प्लस का था तो ये हमारा नीचे आने पर क्या हो गया, माइनस हो गया, नीचे घट जाएगा और ये 2 की घात 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं हम। 5 बट्टे 4 की घात दी हुई है 7 और नीचे दी गई है 5 बट्टे 4 की घात 9। तो यहाँ से आप सबको बिल्कुल क्लियरली पता लग गया होगा कि 9 में से 7 को हम घटा देंगे तो ये 5 बट्टे 4 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये तो था हमारा दूसरा नियम कि अगर हमारी घातांकीय संख्याएं हैं तो घातांकीय संख्याओं में अगर हमारे जो घात हैं वो अलग अलग हैं और आधार हमारा समान है तो हमारी घातें घट जाती हैं, चाहे आप नीचे से ऊपर ले जाइए या ऊपर से नीचे लाइए। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा नियम है, देखते हैं।
किसी संख्या की घात 0 होने पर किसी संख्या की घात 0 होने पर देखते हैं, एक संख्या 2 ले ली और इसकी घात 0 है, तो इसका मान क्या होगा देखते हैं बेटा। तो एक हमने संख्या 2 ली और उसमें 2 का हमने भाग दिया, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन इसी 2 में 2 का भाग दिया, ये तो हमें पता लग गया कि 1 आ गया है। इसको थोड़ा सा घातांकीय नियम से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 की घात 1 है और ये भी क्या है, 2 की घात 1 है, और यहाँ 2 की घात 1 माइनस 1। अभी हमारा जो दूसरा नियम था वो अप्लाई हो जाता है। घातें हमारी जब आधार हमारा समान होता है तो घातें हमारी घट जाती हैं, घट गई, 1 में से 1 जाएगा तो ये 2 की घात कितनी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 2 की घात 0 का जो मान है, 2/2 का जो मान है वो कितना आता है, 1 आता है। तो 2 की घात 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है। अब इसके आगे आप कोई भी संख्या ले लो, आप कहते हो कि 10 की घात 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। आप कहते हैं एक संख्या 101 है, इसकी घात 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कोई भी ले लो, 1 करोड़ क्यों ना ले लो, सबकी घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है, और इसलिए हमने इसको सामान्य रूप में लिख दिया, 1 की घात 0 बराबर 1। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या है और उसकी घात अगर हमने 0 लगाई है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से हम उसे डायरेक्ट लिख देते हैं, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। अगला हमारा चौथा नियम है, अभी उसको भी करते हैं। नियम नंबर 4 हो गया, किसी घातांकीय संख्या पर घात हो, यदि किसी घातांकीय संख्या पर घात लगी हो। तो देखते हैं, एक संख्या हमने ले ली 2 की घात 3, ये हमने एक घातांकी संख्या ले ली और इसके ऊपर जो घात है वो मान लीजिए 2 लगी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने घातांकी संख्या कहा है तो वो हमारी 2 की घात 3 है, इस पर जो घात लगी हुई है वो हमारा क्या है, 2 है। इसको एक दूसरी भाषा में भी कहा जा सकता है, और वो है कि घात पे घात लगी हो। ऐसे ही बता देते, घात इस पे भी लगी है और उसके ऊपर क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। तो क्या बनेगा नियम, देखते हैं। ये जो संख्या 2 की घात 3 है, ये संख्या हम मान लेते हैं, इसकी जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो ये 2 की घात 3 कितनी बार आ रहा है बेटा, ये हमारा 2 बार आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया। ये लो, 2 की घात 3 और 2 की घात 3, ऊपर जो घात 2 लगी हुई थी इसलिए हमने दोनों का गुणा करके लिख दिया। इसके बाद ये जो 2 की घात 3 आया है, इसका मतलब क्या है कि 2 का 3 बार गुणा है, और इसमें भी 2 का कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है।
1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से कितना आ जाता है 2 की घात 6 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब घात पर घात लगी रहती है तो उन घातों का गुणा हो जाता है। यदि किसी घातांक की संख्या पर घात लगी हो तब घातों का गुणा कर दिया जाता है। एक संख्या और लेते हैं उदाहरण के द्वारा, -9/7 की घात 2 की घात कितनी दी गई है 4 दी गई है। तो अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया है। हमें करना क्या है, बस घातों का गुणा करना है। -9/7 जो आधार है उसको लिख दिया सेम ऐसे ही, और 4 और 2 का गुणा किया तो ये कितना आ गया 8। यानी कि जब हमारा घातांकीय संख्याओं पर घात होती है तो हम घातों का गुणा कर देते हैं और हमारा उत्तर हो जाता है। अगर इसे हम सामान्य रूप में लिखना चाहें तो a की घात m की घात n है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा a की घात mn, m और n का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। a आधार है, m और n घातें हैं, इन घातों का हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। ये हमारे 4 नियम हैं, इनके आधार पर हम कुछ प्रश्नों का हल अभी करेंगे। एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, दिल खोलकर खूब पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। दिल खोलकर खूब पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। नियम हमारे पूरे हो चुके हैं, बस अब इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें 2 नियम और बचते हैं, उसको हम आगे करेंगे। प्रश्न है, सरल कर लीजिए। पहला सवाल इसमें दिया गया है 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भागित 15 की घात 20। यानी दोनों ही चीजें, 2 नियम हमारे एक साथ इसमें अप्लाई कर दिए हैं, लगाएंगे हम। तो चलो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 15 की घात 8 गुणा ये 15 की घात 12 है, ये हमारा भाग हो रहा है तो इसको माइनस कर लो भाई, -20 हो गया। 15 की घात 8 हमारा रहेगा गुणा 15 की घात 12 -20 है। तो जो हम पूर्णांक वाला पार्ट है उसमें पता लगा लेते हैं कि जब 2 संख्याओं में घटा 1 प्लस वाली होती है और 1 माइनस वाली संख्या होती है तो उसमें जो निशान है वो संख्या जैसे ज्यादा में दिखाई देती है उसका आता है और उसमें घटा कर देते हैं। जैसे समान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, जैसे 3 + 4 आ गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो क्या होगा प्लस होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस आ जाता है तब क्या होगा, तब भी प्लस ही होगा। लेकिन निशान कौन सा आएगा, जो प्लस का था वही माइनस का आ जाएगा। जब प्लस था तो प्लस का आ जाता है जोड़ने पर, जब माइनस का है तो माइनस का आ जाता है। ये माइनस आता आ जाएगा, ये प्लस आता आ जाएगा। लेकिन एक निशान प्लस का हो और एक निशान हमारा माइनस का हो तब हमारा क्या होता है, तब हमारा घटा होता है। और उस कंडीशन में
जो निशान आता है वो बड़ी वाली संख्या जैसे दिखाई देती है उसका आता है। यहाँ 4 बड़ी लग रही है, यहाँ पर ये 4 है तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ 12 और 20 एक प्लस का है एक माइनस का है, घटा हो गया है और इसमें निशान इस वाली संख्या का आएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। और ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया -8 कर दिया। आगे देखिए थोड़ा सवाल को और बढ़ाते हैं आगे। 8 आधार समान है, घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 8 और -8 को जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये 15 की घात कितना आ गया 0 आ गया और 15 की घात 0 है तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहीं पर हमारा क्या हो जाता है बच्चों उत्तर हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं। गणित में बच्चों क्या है कि क्वेश्चन जो होते हैं उनके अलग अलग हो सकती हैं, संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो हल करने का तरीका है वो एक ही होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर 1/2 ले रहा हूँ, बहुत सी प्राइवेट में किताबें चलती हैं तो उनमें 3/2 होगा या 5/7 होगा या -5/7 होगा, लेकिन तरीका वही होता है। अब यहाँ पे दिया गया 1/2 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 8 भागित 1/2 की घात 4। तो इसमें भी दो नियम लग रहे हैं हमारे। 1/2 की घात 3 है गुणा 1/2। अब ये भाग वाला नियम लगेगा इसमें, 8 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हो आप तो 1/2 की घात 3 क्योंकि अब गुणा हो रहा है तो कितना हो जाएगा जुड़ जाएंगी घातें तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 की घात 7 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बता सकते हैं आप। -1 की घात 3 -1 की घात 4 भागित -1 की घात 15। तो यहाँ पर -1 की घात 3 गुणा -1 और ये भागित में दिया हुआ है तो -1 4 माइनस कितना कर देंगे 15 कर देंगे। सीधा किया करो आप सवाल को। यहाँ से -1 की घात 3 है गुणा में करेंगे तो -1 की घात हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4 में से 15 माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। और यहाँ से इन घातों को क्या करना है जोड़ना है तो 3 - 11 कर देंगे और ये आ जाएगा -1 की घात -8 आ जाएगा। और थोड़ा सा तरीका बदल सकते हैं इसका, 1/-1 की घात कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और -1 की घात जब हम 8 करेंगे तो ये आपने पहले एक्सरसाइज जब की थी तब पता लगाया था, उस समय इसका जो उत्तर है वो किस में आता है प्लस में आएगा। तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। 1/1 कितना होता है हमारा 1 होता है। और ये हमारा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत ही सरल सवाल लेंगे। -1 की घात 40 भागित -1 की घात 20। तो -1 की घात ये हमारा भाग हो रहा है तो 40 माइनस क्या कर देंगे 20 कर देंगे और -1 की घात 20 आ जाएगा। सम संख्या आ गई और सम संख्या आ जाएगी तो उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 का गुणा कितनी बार भी करो 1 ही आता है, -1 का गुणा कितनी बार भी करो 1 ही आएगा। लेकिन एक चीज हमें देखनी होती है वो ये है कि घात अगर हमारी सम संख्या में है तो वो प्लस में उत्तर आता है उसका, और अगर हमारी घात विषम संख्या में है तो उसका उत्तर हमारा किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ दोनों ही केस में हमारी जो घात है वो सम संख्या में आ रही है तो ये हमारा
उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर यही घात हमारी 3 होती, 5 होती, 9 होती तो ये 1/-1 आता, तो फिर इस केस में हमारा जो उत्तर है वो -1 हो जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अपनी अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप हल करना, सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो जाएंगे आपके।